कि सनातन धर्म वाला कहाँ कहाँ मुर्गा मीट खाता है ना, सब का फोटो जारी करेंगे। ये सब जितना है टिक वाला टिक्की वाला सब, ये सब मीट भात खाता है सब। और यही सम्राट चौधरी मीट भात खाए हैं तारापुर के उपचुनाव के बाद, जब एनडीए की बैठक हुई थी तो वहाँ। और हम तो पूरे बिहार में ही अभियान चलाएंगे, सबको कहेंगे जहाँ चमड़ा का जूता कोई भाजपाई पहने उसका फोटो खींच लो मोबाइल से, जहाँ चमड़ा का कोई बेल्ट लगावे एकदम फोटो खींच लो उसको, जहाँ मुर्गा खाए भात खाए तुरंत उसका फोटो खींचो। ये सब का टिक्की दिखवाया। और ये सब कौन कौन दिन खाता है देखिएगा, रविवार को खाएगा ये सब, शनि सूर्य भगवान के दिन एकदम बृहस्पति को खाएगा ये सब, मंगल को खाएगा ये सब, जो आम तौर पर नहीं खाता है। तो सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मीट मछली खाना? भक्ष करते रहिएगा, भक्ष करके प्रवचन दे रहे हैं कि मीट मछली लोग खा रहे हैं, आप काहे खाते हैं? अरे ये तो प्रणामों करता है हनुमान जी को चुनावे के समय में। नहीं तो ऐसे मंदिर है ना बगल में, यहाँ पंचमुखी हनुमान है, आप देखिएगा कभी भाजपा का गाड़ी बहुत कम मिलेगा, गड़िए से इसे प्रणाम करता है बत्तख जैसा सब। नहीं वही सवाल है कि सवाल इस बात का है ना कि आप वहाँ पूजा करने जाइए, अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपने संविधान के तहत शपथ लिया है वहाँ कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे, सदन में संकल्प हम लोग लेते हैं। तो जब आप धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं तो अब तो हम समझते हैं कि बाबा ही सहारा है, बाकी तो भाजपा का कोई है नहीं। वही सवाल है सर। बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में हैं और बिहार में हनुमत कथा चल रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बिहार में होने की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट भी बढ़ी हुई है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप अपने घर के बाहर ध्वजा लगाइए, टीका लगाइए। इस पर हम बात करेंगे और कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, बाबा और बीजेपी के बीच की जो केमिस्ट्री दिख रही है और बाबा जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए बीजेपी अपनी पिच तैयार कर रही है 2024 के लिए, या बाबा बीजेपी के लिए पिच तैयार कर रहे हैं 24 के लिए? बाबा यहाँ धार्मिक प्रवचन करने आए, अब वो संविधान का भी प्रवचन कर रहे हैं। तो हम अभी आध्यात्मिक संत हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस परिसर में भी कर रहे हैं वो परिसर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से। हमारी उम्मीद यह थी कि बाबा जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ वेद विद्यालय चलता है, वेद महाविद्यालय चलता है, तो बाबा कुछ उसके संवर्धन के लिए करते। तो जो पुरातन सनातन धर्म की संस्कृति है, जिसका वेद और पुराण से संबंध है, राज्य सरकार तो सहयोग कर रही है, अनुदान देती है। हमारी उम्मीद थी कि बाबा इस पर भी कुछ मंतव्य देते कि हम इसको गोद में लेते हैं, क्योंकि गोद लेने का एक परंपरा है। अब तो गाँव को भी गोद लेता है, हालांकि गाँव तो सब गोद सुना रह गया, किसी का गोद भराई हुआ नहीं। लेकिन हमको लगा, तो उम्मीद था कि भाई तरेत पानी जो ये मठ है और राम सुमेरन दास जी उन्होंने संजोग करके उसको रखा है, इनका बहुत सम्मान है। तो हमारी उम्मीद थी कि कम से कम वहाँ करते। खैर चलिए, उनकी मर्जी। हम उनके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सब लोग 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। उस समय आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े थे लोग, यही हिंदू और मुसलमान में लगे हुए थे। तो देख लीजिए क्या नतीजा हुआ। इसलिए इस देश की बहुआयामी संस्कृति है, इसको समझने की ज़रूरत है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर दुनिया में कोई देश नहीं है। अब तो हम तो उम्मीद यही करते हैं, छोड़िए हिंदू तो बाद में होगा ना, पहले ही तो हो जाए कि सब हिंदू का नौकरी पक्का, एकदम पक्का। अदानी के कंपनी है तो अदानी में मिल जाए, जिसमें मर्जी करे उसी में दे दे। अब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, कर्नाटक में मुख्यमंत्री हिंदू थे, राज्यपाल हिंदू थे, सब लोग हिंदुए थे, भाजपा के प्रचारक सब हिंदू थे, तभी वो हिंदू हार गया वहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। कर्नाटक का जिक्र आपने किया, बाबा ने पर्ची उर्ची कर्नाटक को लेकर नहीं देखी क्या बीजेपी की? अब वही ना, हमको भी लगता है 2015 में भी मैं बिहार में पर्ची देखा, उन्होंने कि नहीं देखा, कर्नाटका में पर्ची देखा। खैर उनका मामला है, पर्ची देखने का काम मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर होता है, ये संज्ञान मिला। हम यह कहना चाहते हैं
कि ये लोग जो इस ढंग की बातें करते हैं वो धर्म का राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता है। अगर यही सरोकार रहता तो वेद विद्यालय सब लोग बना देते। भाई देश के अंदर में कहाँ जरूरत पड़ती पूरा। आज लोग स्वयं सहायता संस्था के द्वारा चलाते हैं संस्थाओं को। इसलिए हिंदू धर्म की जो लोग वकालत करते हैं, राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनको इतिहास में यह देख लेना चाहिए कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू राष्ट्र की बात किया और आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों ने कोई भाग नहीं लिया। तो उसमें हिंदू गुलाम नहीं थे? हिंदू गुलाम थे कि नहीं? हिंदू गुलाम थे अंग्रेजों के। तो अंग्रेज के जब हम गुलाम थे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। और जब देश आज़ाद हो गया और संविधान तो बना हुआ है ना, हम तो बेहतर रहेगा कि उसमें भाजपा और उसके जो पैरोकार हैं एकदम शपथ पत्र भरवा दें कि जो हिंदू होगा उसको नौकरी पक्का, कोई भूमिहीन नहीं रहेगा, सबके घर में बिजली मुफ्त में पहुंचेगा, सबको सिंचाई फ्री में मिलेगा, सबके खाता में एकदम नगद नारायण। हिंदुओं को दे दीजिएगा ना भाई, दूसरे को तो आपको एलर्जी है। वही कर दिया। जो भूभाग है देश के अंदर में जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ है वो सब अलॉट कर दीजिए सबको। तो मठ मंदिर को अलॉट करने से अच्छा तो है कि हिंदुओं को अलॉट कर दीजिए, उसका जीवन चलेगा। नहीं, वो ये है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मटन पुलाव का महाभोज दिया था मुंगेर के पोलो मैदान में। और उसको लेकर सम्राट चौधरी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जेडीयू ऐसी पार्टी है जो खुलेआम मटन दारू का भोज दे रही है। अगर मुझे बयान ठीक से याद हो तो आज खुलासा करेंगे कि सनातन धर्म वाले वाला कहाँ मुर्गा मीट खाता है ना, सब का फोटो जारी करेंगे। ये सब जितना है टिक वाला टिक्की वाला सब, ये सब मीट भात खाता है सब। और यही सम्राट चौधरी मीट भात खाए हैं तारापुर के उपचुनाव के बाद, जब एनडीए की बैठक हुई थी तो वहाँ। और हम तो पूरे बिहार में ये अभियान चलाएंगे, सबको कहेंगे जहाँ चमड़ा का जूता कोई भाजपाई पहने उसका फोटो खींच लो मोबाइल से, जहाँ चमड़ा का कोई बेल्ट लगावे एकदम फोटो खींच लो उसको, जहाँ मुर्गा खाए भात खाए तुरंत उसका फोटो खींचो। इस सब का टिक्की दिखवाया। और ये सब कौन कौन दिन खाता है देखिएगा, रविवार को खाएगा ये सब, शनि सूर्य भगवान के दिन एकदम बृहस्पति को खाएगा ये सब, मंगल को खाएगा ये सब, जो आम तौर पर नहीं खाता है। तो सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है मीट मछली खाना? भक्ष करते रहिएगा, भक्ष करके प्रवचन दे रहे हैं कि मीट मछली लोग खा रहे हैं, आप काहे खाते हैं? एक छोटी सी मैंने आप बताइए नहीं, जनेऊ नहीं पहनता है सब। अधिकतर को देखिएगा भाजपा का लोग जनेऊ नहीं बनता, रोज दाढ़ी बनाता है ये सब फर्जी हिंदू है ये सब भाई। ये सनातन धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा करता है, ये सब चंदा चुटकी वसूल के घर बना लेता है इसी से। एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे सर। जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार आए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी आवभगत में लगे रहे, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, देर रात तक उनकी आवभगत में लगे रहे, आधी रात को पर्चा निकल रहा है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टार प्रचारक बिना किसी गुरेज के बात कही जा सकती है क्या? नहीं, ये चुनौती है। हनुमत कथा इन लोग से पूछिए, अब अकेले आप जाइए सबसे अब कहिए कि हम माइक लगा रहे हैं, आप सुंदरकांड पढ़ दीजिए तो ऊपर से नीचे तक के मन से जरा कई को पढ़ देगा तो हम गुलामी लिख देंगे राजनीति में। लोग का जितना नेता सब जा रहा है ये सबको माइक लगाइए, कहिए कि हम माइक लगा रहे हैं, बिना पढ़े हुए सुंदरकांड पढ़िए। जरा सा सुंदरकांड पढ़ता है लोग, अरे ये तो प्रणामों करता है हनुमान जी को चुनाव के समय में। नहीं तो ऐसे मंदिर है ना बगल में, यहाँ पंचमुखी हनुमान है, आप देखिएगा कभी भाजपा का गाड़ी बहुत कम मिलेगा, गड़िए से इसे प्रणाम करता है बत्तख जैसा सब। नहीं वही सवाल है कि सवाल इस बात का है ना कि आप वहाँ पूजा करने जाइए, अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपने संविधान के तहत शपथ लिया है वहाँ कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे, सदन में संकल्प हम लोग लेते हैं। तो जब आप धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं तो अब तो हम समझते हैं कि बाबा ही सहारा है, बाकी तो भाजपा का कोई है नहीं। वही सवाल है सर कि अगर बाबा को अपने स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जो कि ऐसा लगता है या करेगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं, बाबा को कोई चुनौती है जेडीयू को। बाबा को भी पार्लियामेंट जाना चाहिए। बाबा क्यों नहीं जाएंगे पार्लियामेंट? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो सदन से बनेगा नियम, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जाएंगे तब ना, जाएंगे ही नहीं तो बाहर बोलने से क्या फायदा मिलेगा?
कोई फायदा तो उनको नहीं मिलेगा, मन में संतुष्टि होगा। तो बाबा को भी, बाबा लोग जाते ही हैं, जोगी जी बन सकते हैं, आप काहे नहीं बन सकते हैं, इनमें क्षमता नहीं है, इनको भी जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को टिकट भी देना चाहिए। कार्यकर्ता और कर्ता बेचारा अपना रोड पर अब तड़पते रहे, सब बाबा को एकदम जितना देश भर में मठ मान सब लोग को टिकट दीजिए, सब लोग विधानसभा पहुँचे या लोकसभा पहुँचेंगे तब न कानून बनेगा हिंदू राष्ट्र का। नहीं तो ऐसे ही है, प्रवचन है ही, सनातन धर्म का नाम लीजिए, बताइए तो हनुमत कथा हो रहा है। जरा ये लोग अपना मेडिकल रिपोर्ट जारी करें तो सब खाया होगा मुर्गा मीट खा कर करके हनुमान जी का प्रवचन सुनने जाता है, कितना भारी पाप लिखेगा। हनुमान जी के आराधना में मांसाहार निषेध है, लेकिन ये सब देखिए जाता है ये सब। तो चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। और बाबा को लेकर बिहार में जिस तरह से राजनीति तेज है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मटन महापुलाव का भोज दिया, उसको लेकर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।